अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम फिज़िक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट यूजिंग एसआई प्रीफिक्सेस। दो स्टेप में आप इन न्यूमेरिकल्स करेंगे। नंबर 1, आपने एक दिन में, एक हफ्ते में और एक महीने में जितने सेकंड मौजूद हैं वो फाइंड आउट करने हैं। नंबर 2 स्टेप, आपने क्या करना है, उस आंसर को मॉडिफाई करना है। कैसे मॉडिफाई करेंगे? प्रीफिक्सेस यूज़ करके। प्रीफिक्सेस क्या है? चैप्टर नंबर 1 जब हमने पढ़ा था तो हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी। वर्ड्स आर लेटर्स दैट आर एडेड बिफोर एस आई यूनिट्स। एस आई यूनिट से पहले जो हम वर्ड्स या लेटर्स ऐड कर देते थे उसे बोलते थे प्रीफिक्सेस। मुख्तलिफ प्रीफिक्सेस हम देख के आए थे, जैसे आपने पढ़ा किलो इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3, मिली इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3। आपकी बुक पे जो है वो पूरा टेबल की फॉर्म में प्रीफिक्सेस मौजूद थी जो आपने देखी थी। तो अभी इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले डे को देखते हैं। डे में कितने सेकंड्स हैं हमारे पास? एक दिन के अंदर 24 घंटे हैं और एक घंटे के अंदर हमारे पास कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो हमने 24 आवर्स को 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ये मिनट हो गए। अब जो हमारे पास एक मिनट है उसके अंदर कितने सेकंड्स हैं? 60 सेकंड्स। हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रीफिक्सेस ऐड करनी है। जो भी प्रीफिक्सेस सूटेबल यहाँ पे ऐड हुई आपके पास। अब देखें स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे 86400 के अंदर हमने 4 के बाद यहाँ पे इस जगह पे पॉइंट लगा दिया और अब आपको ये नज़र आ रहा है 86.4। कितने डिजिट्स के बाद आपने पॉइंट लगाया है? 1, 2 और 3 डिजिट्स के बाद लगाया। तो ये यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है? 10 रेज टू पावर 3। और आपने देखा था 1 किलो इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3। तो आप 10 रेज टू पावर 3 किलो के इक्वल है, तो हमने 10 रेज टू पावर 3 की जगह क्या लगा दिया? किलो। आंसर हमारे पास क्या बन गया? 86.4 किलो सेकेंड। सेम इसी तरीके से हमने वीक और मंथ को सेकंड में कन्वर्ट करके क्या यूज़ कर लेना है? हमने प्रीफिक्सेस यूज़ कर लेनी है। अब देखें, एक हफ्ते के अंदर कितने दिन हैं? 7। और एक दिन में कितने घंटे हैं? 24। एक घंटे में कितने मिनट हैं? 60। एक मिनट में कितने सेकंड हैं? 60। तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, आपके पास सेकंड में आंसर आ गया। अब यहाँ पे अगेन आप प्रीफिक्स लगाना चाह रहे हैं, तो हमने 3 डिजिट्स के बाद 0, 0 और 8, इन 3 डिजिट्स के बाद हमने क्या लगा दिया है? पॉइंट। और पावर हमारे पास क्या आ गई है? 10 रेज टू पावर 3। अगेन 10 रेज टू पावर 3 किलो के इक्वल है। हमने यहाँ पे प्रीफिक्स ऐड कर दी, किलो। नेक्स्ट मंथ को भी इसी तरीके से करेंगे। एक महीने में कितने दिन हैं जी? 30। और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं हमारे पास? 24। एक आवर में कितने मिनट हैं? 60। और एक मिनट में कितने सेकंड हैं? 60। मल्टीप्लाई करें, आपके पास सेकंड में आंसर। अब यहाँ पे प्रीफिक्स लगानी है, सेकंड स्टेप। तो हमने क्या किया, हमने 2 के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दिया। आप गिन सकते हैं कितने डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट शिफ्ट किया है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाया। तो हमारे पास यहाँ पे पावर क्या आ गई है? 10 रेज टू पावर 6। और 10 रेज टू पावर 6 किसके इक्वल होता था? मेगा के इक्वल, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते थे। तो वो हमने मेगा यहाँ पे लिख दिया। 10 रेज टू पावर 6 की जगह हमने क्या लिख दिया? मेगा सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2 देखें। स्टेट द आंसर्स ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपने क्या करना है, जो आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 किया है उसके जो आंसर्स हमारे पास आए थे ना, कौन से आंसर्स आए थे? ये सेकंड में जब हमने कन्वर्ट कर लिया, इसका ये हमारे पास आंसर था, इसका ये था। इस स्टेप के बाद आप प्रीफिक्सेस अप्लाई करने के बजाय आप क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन यूज करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या था? हम लोग जो है पॉइंट शिफ्ट करके वैल्यूज को 10 की पावर्स बना देते थे। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन था। टॉपिक में आप सीख के आए थे साइंटिफिक नोटेशन। ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर था। हमने क्या किया जी? 8 के बाद पॉइंट शिफ्ट किया, 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट शिफ्ट किया, 10 रेज टू पावर 4 सेकेंड।
वीक में ये हमारे पास आंसर आया था, हमने 6 के साथ पॉइंट को शिफ्ट किया है, कितने डिजिट्स के बाद किया है, 5 डिजिट्स के बाद आपके पास आ गया 10⁵ सेकेंड। नेक्स्ट मंथ्स का हमारे पास सेकंड में कन्वर्ट करने पे ये आंसर था, तो हमने 6 डिजिट्स के बाद 2 के बाद आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट किया है, तो हमारे पास 10⁶ आ गया। तो ये हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आपने सॉल्व करना है और आंसर को किस फॉर्म में देना है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। ओके, दो हमारे पास क्वेश्चन है, ए एडिशन है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये क्या हो रहा है, ऐड, और ये क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। पहले ए को करते हैं ऐड करने के लिए। तो ये हमने एग्जाम्पल्स में चैप्टर पढ़ते हुए सीखा था कि ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको 4 और 3 नज़र आ रहा है, इसको तो हमने एज इट इज़ ऐड करना है। लेकिन स्टूडेंट दूसरी चीज़ है, यहाँ पे एडिशन सिर्फ 4 और 3 की नहीं करनी, आपको पावर्स नज़र आ रही हैं, 10⁻⁵, 10⁻⁴। इन पावर्स को ऐड करने का क्या मेथड है, जब ये हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ के साथ आ रही है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने इन पावर को सेम करना होता था। फर्स्ट स्टेप क्या था, पावर्स को सेम करना था ताकि बाद में हम इनको कॉमन ले सकें। तो अब यहाँ पे पावर सेम नहीं है, एक आपको नज़र आ रहा है 10⁻⁻⁴ है और दूसरी 10⁻⁻⁵ है। अब इनको सेम कैसे करेंगे, 10⁻⁵ को हम 10⁻⁴ में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, ये क्या आ जाएगा, 10⁻⁻5। इसका मतलब है हम इसको इस तरह कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो हम 10⁻⁻5 को इस तरह लिखेंगे, 10⁻⁻1 और 10⁻⁻4। अब स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास 4 और 3 मौजूद है, 4 और 3। 10⁻⁻1 3 के साथ हमने लिख दिया, लेकिन जो 10⁻⁻4 ये बच गया था हमारे पास ये, और इसका 10⁻⁻4 उसको हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1 किया, 0.3 kg आ गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 4.3 आ जाएगा। पावर एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 में आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे आप, सब्ट्रैक्शन में हम उसी तरह 5.4 और 3.2 को तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 5.4 और 3.2 को, लेकिन पावर सेम होगी तो उन्हें हम कॉमन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है 5.4 के साथ 10⁻⁻6 है, तो ये हम सेम उसी तरीके से करेंगे। 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 था, इस 10⁻� को 10⁻⁻5 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, 10⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 इज इक्वल टू 10⁻6। अब हम 5 के साथ ये नहीं लिखेंगे, हम ये वैल्यूज लिख देंगे। अब देखें 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 माइनस 3.2, ये वाला 10⁻5 और ये वाला 10⁻5 अब सेम है, हमने इसको यहाँ पे क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया। अंदर वाली वैल्यूज को 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1 को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास दोनों को सब्ट्रैक्शन करने से आ जाएगा -2.66, पावर एज इट इज होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करना है और आंसर को अगेन कैसे लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया। मल्टीप्लाई में भी हम जो ये वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं, सिंपल 5 और 3, इनको तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 हमारे पास आ गया, 5 3 are 15। अब जो पावर्स हैं उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखें दोनों पावर्स की बेस सेम है, 10⁻⁴ 10 है, 10⁻⁻2 10 के ऊपर पावर है -2, तो 10 को एक दफ़ा ही लिखा, ये 4 और -2, देखें -2 है ना, तो ये 4 के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों पावर्स को माइनस किया, हमारे पास आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻² मीटर स्क्वायर।
अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट की गुंजाइश मौजूद है हमारे पास, 1 के बाद हमने पॉइंट शिफ्ट किया, तो जितने डिजिट्स के बाद हम पॉइंट शिफ्ट करते हैं आपको पता है हम पार्ट 10 की वो पावर मेंशन कर देते हैं। तो एक डिजिट के बाद लगाया 10⁻1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट था, तो हमारे पास ये क्या आ गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर स्क्वायर। ओके, डिवीजन कैसे करेंगे अब 20 का पार्ट देख लें। वैल्यू हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 3 1 3 3 2 6, सिंपली हमने डिवाइड कर दिया 6 और 3 को, ऑर्डिनरी मेथड से 2 आ गया। अब पीछे जो हमारे पास पावर्स बच गई हैं, जैसे ऊपर आपको नज़र आ रही है 10⁸ और नीचे 10⁻4। अब आपने याद रखना है डिवीजन में जो नीचे पावर थी 10⁻4 वो प्लस हो रही थी, लेकिन ऊपर जाके वो क्या होगी माइनस। जब भी डिवीजन में नीचे पावर प्लस हो रही है मतलब उसके साथ प्लस साइन है, ठीक है, उसके साथ 4 के साथ क्या है प्लस साइन, प्लस नहीं हो रही सॉरी, वो क्या है उसके साथ प्लस साइन है, तो ऊपर जाके साइन चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे आपके पास 8 - 4 आएगा, 8 + 4 नहीं आएगा। और जब 8 में से यानी ऊपर वाली पावर जो 8 थी उसके अंदर नीचे वाली पावर -4 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 × 10⁻4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको आपने कैलकुलेट करके साइंटिफिक नोटेशन में अपना आंसर लिखना है। ओके, देखते हैं इसको। सबसे पहले 3 × 10⁻2 kg एज इट इज़ हमने लिखा 4 किलोमीटर, और ओवर 5 × 10⁻2 सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यूज़ थी। अब हमने सबसे फर्स्ट स्टेप क्या किया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है किलो लिखा हुआ। किलो की वैल्यू आपको पता है ये प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 10⁻3, तो हमने इसको इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, ये हमारे पास 10⁻3। अब नेक्स्ट ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेशन सीख के आए हैं, क्या करेंगे हम 3 × 4 12, और जो पावर है 10⁻2 × 10⁻3, दोनों के बेस सेम, 2 और 3 आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय पावर्स 10⁻2 + 3, तो हमारे पास ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। और नीचे हमारे पास क्या रह गया था 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 सेकंड स्क्वायर। अब ये आपके पास डिवीजन का क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे आपको पता है कि ये दोनों तो डिवाइड हो जाएंगी, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 2.4। ठीक, क्या आंसर आ जाएगा 2.4। और पीछे जो आपके पास ये वैल्यूज बच गई हैं डिवीजन में, अभी मैं आपको पीछे डिवीजन के क्वेश्चन में बता के आई हूँ कि 10⁻2 पावर के साथ कौन सा साइन है पॉजिटिव, प्लस जब ऊपर जाएगा तो कौन से साइन में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 - 2, आंसर क्या आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, आंसर हमारे पास आ जाएगा। और साथ हम इसके यूनिट्स लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यूनिट्स आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, यूनिट्स बहुत ज़रूरी हैं। जो भी आप फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके आंसर ला रहे हैं उसके अंदर आपने यूनिट्स को निगलेक्ट नहीं करना। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। अब ये क्वेश्चन जो है सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपने हर मेजरमेंट में जो फाइंड करने हैं ABCD में, वो आपने बता देने कितने। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या थे, ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड 1 डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन। जब आपके पास कोई एक्सप्रेशन आता है उसके अंदर तमाम एक्यूरेटली और 1 डाउटफुल डिजिट्स को हम क्या बोलते थे सिग्निफिकेंट। इसके रूल्स आपने देखे थे। तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स हमारे पास क्या होते हैं सिग्निफिकेंट, ज़ीरो के अलावा जितने फिगर्स हैं वो सिग्निफिकेंट है। उसके अलावा अगर ज़ीरो जो है वो हमारी लेफ़्ट साइड पे आ जाए, ठीक है,
पॉइंट पे डेसिमल के बाद ये किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड पे, तो वो सिर्फ स्पेस होल्डर के तौर पे एक्ट करता है, वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता। और अगर वो डेसिमल के बाद हमारी राइट साइड पे आ जाए वो ज़ीरो, तो वो क्या होता था, सिग्निफिकेंट। इसी तरह अगर डेसिमल के बगैर राइट साइड पे ज़ीरोस हैं तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते थे और नहीं भी हो सकते थे। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फर्स्ट देखें, ये वाले जो आपको ज़ीरो नज़र आ रहे हैं ना, 3, ये तीनों ज़ीरो सिर्फ स्पेस होल्डर हैं, इनका और कोई फंक्शन यहाँ पे नहीं है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। नॉन ज़ीरो डिजिट्स कौन से हैं, 4 और 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ 2 हैं, 4 और 5। नेक्स्ट 2.047 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ज़ीरो दरमियान में आ रहा होगा, जब नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट है, तो 2047 तमाम सिग्निफिकेंट। 3.40 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जब ज़ीरो जैसे कि 3.40 में राइट साइड पे है ये, तो जब ये राइट साइड में डेसिमल के बाद आता है तो फिर ये सिग्निफिकेंट ही होता है, और 3 और 4 नॉन ज़ीरो हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट। लास्ट आपके पास 3.420 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मीटर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। कौन कौन से हैं, 3, 4, 2 और 0। 3, 4, 2 नॉन ज़ीरो हैं, सिग्निफिकेंट है, और 0 डेसिमल्स के बाद राइट साइड पे आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 7, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। अब आपने क्या करना है जी, इन वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पे भी हमने साइंटिफिक नोटेशन के साथ बुक में जब एग्जांपल्स देखी थी तो कुछ रूल्स सीखे थे जो हम अभी रिवाइज करेंगे। जनरल और सिंपल से रूल हैं जो आपने याद रखने हैं। स्टूडेंट्स, आपने सीखा था जब हम डेसिमल को अपनी लेफ्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, यानी सिंपली लेफ्ट से राइट पे डेसिमल पॉइंट लगा रहे हैं, तो पावर जो बनेगी वो हमेशा माइनस में आएगी, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और जब हम पॉइंट को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो पावर कौन सी होगी, पॉजिटिव फॉर्म में आएगी। ठीक, आप ये देखें, आपके पास वैल्यू है 0.0035 मीटर। हमने क्या किया जी, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इस पॉइंट को 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट कर दिया, 3.5। कितने डिजिट्स के बाद आपने शिफ्ट किया है, 1, 2 और 3, 2 0 और उसके बाद 3 था, 3 डिजिट्स के बाद आपने शिफ्ट किया, पावर आ गई 10⁻3, और साथ आपने साइन कौन सा लगाया है, माइनस का। क्यों, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से पॉइंट को किधर शिफ्ट कर रहे थे, राइट साइड पे। नेक्स्ट देखें बी, 206.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 मीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड से, ठीक है, इस राइट साइड से पॉइंट को हम किधर शिफ्ट कर रहे हैं, इस लेफ्ट साइड में। तो हमने फिर एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इसको शिफ्ट किया, यहाँ पे 2 के बाद। कितने डिजिट्स के बाद आपने शिफ्ट किया है, 2 डिजिट्स के बाद। देखें 6 और 0 के बाद हमने पॉइंट शिफ्ट किया, तो पावर आपके पास आ गई 10⁻2, और ऑलरेडी 10⁻2 हमारे पास मौजूद था, दोनों को हमने ऐड कर दिया, 2 + 2 4, तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8, राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। अब आपने क्या करना है जी, जो सूटेबल प्रीफिक्सेस हैं वो लगानी है और इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻4 मीटर। ठीक, अब आपने क्या किया, पॉइंट को आप किधर शिफ्ट करेंगे, हम पॉइंट को यहाँ से इधर ले गए और बना दिया 0.50। यहाँ पे क्यों हमने लगाया है, सिर्फ प्लेस होल्डर है, तो हमने एक डिजिट नेक्स्ट पॉइंट शिफ्ट किया, पावर आ गई 10⁻1, 10⁻4 और 10⁻1, 4 - 1 3, तो हमारे पास आ गया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर, और 10⁻3 इज इक्वल टू विच प्रीफिक्स, किलो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया किलो। बी और सी इसका पार्ट देखते हैं। बी 580 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 ग्राम। यहाँ पे हमने क्या किया, 0 के बाद यहाँ पे हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, एक डिजिट के बाद किया, पावर हमारे पास क्या आ गई 10⁻1, 10⁻1
1 और 2 को ऐड किया 10⁻³ और 3 हमने पढ़ा किसके बराबर है, किलो के, तो ये हमारे पास क्या बन गया 58 kg। नेक्स्ट 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, यहाँ पे हमने 5 के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दिया, ठीक, एक डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट किया हमने, हमारे पास क्या आ गई 10⁻⁴। जितने डिजिट्स के बाद हम पॉइंट शिफ्ट कर रहे हैं या पॉइंट लगा रहे हैं डेसिमल, तो वो पावर आ गई हमारे पास 1 - 4, आपके पास क्या आ गया -3। और 10⁻³ हमने सीखा था किसके इक्वल होती है, मिली के, ठीक, तो यहाँ पे हमने 10⁻³ को किस से रिप्लेस कर दिया है, मिली से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमी। लाइट ईयर फासले का एक यूनिट है, एस्ट्रोनॉमी में हम यूज़ करते हैं, और ये है क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। रोशनी एक साल में जितना फासला तय करती है वो लाइट ईयर कहलाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। अब आपके पास डाटा हम लिखेंगे, सबसे पहले टाइम कितना था 1 ईयर लिख दिया हमने, स्पीड कितनी है v, आपको पता है स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और आपने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, s आपने फाइंड करना है, डिस्टेंस का सिंबल है। सबसे पहले आप ईयर्स को जो है वो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे आपने पीछे मंथ को सेकंड में और डे को और वीक को सेकंड में कन्वर्ट करना सीखा था। एक साल में 365 डेज हैं लिखा, और एक दिन में 24 घंटे उसके साथ मल्टीप्लाई किया, 24 आवर्स एक दिन में, और एक आवर में 60 मिनट हमने लिख दिए, एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं लिखे, इन सब को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सेकंड में आंसर आ गया। उसके बाद हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, 3 के बाद पॉइंट लगाया, इन 7 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट लगाया है, तो हमारे पास 10 की पावर आ गई 7। अब हमारे पास डाटा आ गया, टाइम आ गया सेकंड में, स्पीड हमारे पास दी हुई है, डिस्टेंस हमने फाइंड कर लेना है। तो फिज़िक्स में ही आप डिटेल से ये टर्म्स जो है वो चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं, स्पीड, डिस्टेंस वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला हमने सीखा था, s = v मल्टीप्लाई बाय t। v की हमने वैल्यू पुट की, टाइम की वैल्यू पुट की, और हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये डिस्टेंस का आंसर आ गया। लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10 देखते हैं। एक्सप्रेस द डेंसिटी of mercury given as 13.6 gram per cubic centimeters to kilogram per cubic meter। मरकरी की डेंसिटी आपको दी गई है 13.6, कौन से यूनिट्स में, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। कन्वर्ट आप उसको किस में करेंगे, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। ये हमारे पास मरकरी की डेंसिटी गिवन है। सबसे पहले तो आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए जिनको आपने कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे आप, ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर में। क्या करना था, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में और ग्राम को किलोग्राम में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो यूनिट कन्वर्जन्स देखते हैं कैसे हम कन्वर्ट करेंगे जी। 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, और अगर हम चेक करना चाहें 1 ग्राम में कितने kg हैं, तो 1001 के साथ डिवाइड हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.001 kg 1 ग्राम के अंदर होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ गया ये, ठीक। नेक्स्ट देखें, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। लेकिन आपने सेंटीमीटर को जस्ट मीटर में कन्वर्ट नहीं करना, आपने देखा है, आपने क्यूबिक सेंटीमीटर को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर क्यूब फिर किसके, कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल हुआ, 100 का क्यूब लेंगे, आपके पास ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर। तो 1 मीटर क्यूब का तो हमने पता लगा लिया कितने सेंटीमीटर क्यूब हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मीटर क्यूब हैं ये फाइंड करने के लिए हम अगेन ये वाला स्टेप ही करेंगे। इसको हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर। 1 सेंटीमीटर क्यूब = 0.00001 मीटर क्यूब। तो 2 हमारे पास यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन्स आ गई ये। फर्स्ट 1 ग्राम = 0.001 kg और 1 सेंटीमीटर क्यूब = दिस।
अब हमारे पास ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में करना इजी हो गया। कैसे? 1 ग्राम के अंदर कितने केजी हैं ये हमने लिख दिए, और 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने मीटर क्यूब से ये हमने इसके साथ डिवाइड कर दिया। ये आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ आपने डिवाइड किया। अब जब डिवाइड करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो मरकरी की जो हमें डेंसिटी दी हुई थी 13.6, ठीक, उसको हम कन्वर्ट करने के लिए इस 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, 1 के बाद पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स, ये आपके न्यूमेरिकल्स थे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू आंसर यू। अल्लाह हाफिज़।